कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। वैसे आपने कभी ना कभी किसी न किसी से ऐसा कुछ कहते हुए सुना होगा कि इस इंसान के ग्रह कमजोर है या फिर इस इंसान के ग्रह तेज है। लेकिन क्या हो कि आपके ग्रह इतने ज़्यादा कमज़ोर हो कि आप ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर दें जो कि शायद आपसे अट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए थी। ये कहानी मेरे बेस्ट फ्रेंड की है। उसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता फॉर सम प्राइवेसी इश्यूज। लेकिन आप खुद सोचो कि आपके दोस्त के साथ अचानक से ही कुछ अजीब चीज़ें होने लगे तो आप उस वक्त क्या करोगे? ये तब की बात है जब मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड 8th स्टैंडर्ड में थे। मेरा दोस्त स्टडीज में काफी ज्यादा अच्छा था। हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में साथ में पार्टिसिपेट करते थे। हालांकि मेरा दोस्त काफी ज्यादा हेल्दी था। मैं उसको ओवरवेट तो नहीं कहूंगा, लेकिन उससे कम भी नहीं कहूंगा। बट वो जैसा भी था वो ठीक था। लेकिन एक रात के बाद सब कुछ बदल गया। मेरा दोस्त अपने पेरेंट्स के साथ एक शादी के इवेंट को अटेंड करने जाता है। लेकिन वहां से आने के बाद कुछ 3 या 4 दिन के अंदर अंदर कुछ ऐसी चीजें होने लगी थी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। कुछ दिनों से मेरे दोस्त की तबीयत काफी ज्यादा खराब चल रही थी, तो बस इसीलिए वो कुछ दिनों से स्कूल भी नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके घर जाऊंगा। और जब मैंने उसके घर जाकर उसकी हालत देखी तो मैं शॉक था। वो जितना हेल्दी था वो उससे बिल्कुल हाफ हो चुका था। एक पल को तो मैं उसको पहचान भी नहीं पा रहा था कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो इतना ज्यादा हेल्दी हुआ करता था। लेकिन एक वियर्ड हरकत थी जो वो करने लगा था। वो हर वक्त भूखा रहता था। मतलब उसको भूख बहुत ज्यादा लगने लगी थी। धीरे धीरे उसकी ये चीजें उसके घर वालों ने नोटिस करी और उसके बाद उनको भी ये चीज नॉर्मल नहीं लगती। एंड देन उन्होंने उसको डॉक्टर्स को दिखाया। कुछ 3-4 डॉक्टर्स को दिखाने के बाद उसके कुछ टेस्ट हुए और कुछ मेडिसिन दी गई, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग वो ठीक था। लेकिन उसके घर वालों को, रिश्तेदारों को और आसपास के लोगों को साफ साफ पता चल रहा था कि कुछ भी ठीक नहीं है। उसके घर वाले अब काफी ज्यादा परेशान रहने लगे थे। एक रोज उसके फैमिली वालों ने अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुलाया। उन्होंने मेरे दोस्त के बारे में काफी सारी बातें करी और एंड में कंक्लूजन ये भी निकला कि शायद उनके बेटे के ऊपर कोई ऊपरी हवा लग गई है। बेसिकली कुछ पैरानॉर्मल। उनके रिश्तेदारों ने उनको कहा कि वो किसी को जानते हैं और अगर आप कहें तो वो उनसे बात करेंगे जिनके पास शायद इस चीज का सॉल्यूशन होगा। जिस पर कि मेरे दोस्त के पेरेंट्स मान जाते हैं, क्योंकि जिस स्पीड से मेरे दोस्त की हालत खराब हो रही थी उस वक्त किसी भी चीज को अवॉइड करना सही नहीं था। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ कुछ और भी हो रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा दोस्त काफी ज्यादा भूखा रहने लगा था और अब जब भी उसको भूख लगती थी वो घर में पड़ा कुछ भी सामान खाने लगता था। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज तो ये थी कि उसकी एक आदत थी कि उसके घर में सारे लोग नॉनवेज खाते थे, लेकिन एक मेरा ही दोस्त था जो नॉनवेज नहीं खाता था। लेकिन अचानक से ही उसने भी अब नॉनवेज खाना शुरू कर दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि वो नॉनवेज को पकाकर नहीं खाता था, बल्कि वो उसको कच्चा खाने लगा था। अगर घर में कुछ भी नॉनवेज आता था
तो वो उसको चुपके चुपके कच्चा खाने लगा था। लेकिन एक दिन उसको उसके घर वालों ने देख लिया और उनका कहना था कि वो बहुत ही भयानक तरीके से उस मांस को खा रहा था, जैसे मानो वो कोई इंसान नहीं है। और अब तो सबको क्लियर हो गया था कि वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और उसी के 2 दिन बाद घर में एक तांत्रिक को बुलाया गया। और जब वो उस घर के अंदर आए तो घर के अंदर आते ही उनको एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव फीलिंग आती है। और उन्होंने अंदर आते के साथ ही मेरे दोस्त की फैमिली को पूछा कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, जिस पर कि उन्होंने कहा 4 लोग, मेरा दोस्त, उसके मम्मी पापा और उसका एक छोटा भाई। उनकी वो बात सुनकर वो तांत्रिक कहते हैं, इस घर में मुझे 4 नहीं बल्कि 13 लोग नजर आ रहे हैं। 13 लोग। घर वालों ने उनको बहुत ही ज्यादा हैरानी से पूछा, जिस पर कि उन्होंने बताया, आपके बेटे को मिलाकर आप 4 लोग हो, लेकिन आपके बेटे की जो हालत है उसके ऊपर पूरे 9 जिन्नों ने कब्जा कर लिया है। एक जिन के बारे में जब आप सोचते हो तो सोचिए आपके अंदर कितना ज्यादा डर आ जाता है। और अगर एक भी जिन से अगर आपका पाला पड़ जाए तो आपकी क्या हालत हो सकती है। लेकिन आपके बेटे के ऊपर तो पूरे 9 जिन हैं और ये इसको बर्बाद कर देंगे। उनकी ये बात सुनकर घर वालों को बहुत ज्यादा झटका लगता है। लेकिन इस वक्त मेरा जो दोस्त था वो उन तांत्रिक की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। और इसके बाद उन तांत्रिक ने मेरे दोस्त के माथे पर कुछ लगा दिया। लेकिन ऐसा करते के साथ ही मेरा दोस्त बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। वो एकदम से झटपटा रहा था और कुछ ही देर में वो वहीं पर बेहोश हो गया। घर वालों ने उसको एक लोहे के दरवाजे में बांध दिया था, क्योंकि जब वो चिल्ला रहा था तो उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ चुकी थी। वो देखने में भले ही इतना ज्यादा कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। उसको संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन उसके बेहोश होने के बाद घर वालों ने तांत्रिक जी से पूछा कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। उन तांत्रिक ने घर वालों से पूछा कि क्या आप हाल ही में कहीं पर बाहर गए थे, जिस पर कि बहुत सोचने के बाद घर वालों को याद आया कि वो एक शादी के फंक्शन में गए थे। और इसके बाद उन तांत्रिक ने बताया कि आप जिस रास्ते से गए थे वहां एक कब्रिस्तान पड़ता है। आपको शायद अंदाजा नहीं था और या फिर आपने शायद ध्यान नहीं दिया। और ये सारे के सारे जिन वहीं के हैं। इनकी नजर आपके बेटे पर पड़ चुकी थी। आपके बेटे के ग्रह बहुत ज्यादा कमजोर हैं और इसी का फायदा उठाकर वो 9 जिन इसके साथ यहाँ आ गए। आपका बेटा उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है अपनी भूख को मिटाने के लिए। वो शक्तियां इसके अंदर घुसकर वो सारी चीजें करना चाहती हैं जो वो करना चाहती हैं। आने वाले 2-4 दिनों में अगर कुछ भी नहीं किया गया तो मुझे नहीं लगता कि आपका बच्चा 1 हफ्ते से ज्यादा जी पाएगा। इसकी मौत तय है। ये बात काफी ज्यादा शॉकिंग थी। और इसके बाद घर वालों ने उन तांत्रिक से इसका सॉल्यूशन मांगा और उन्होंने कहा कि आज तो ये शांत रहेगा, मैं कल आऊंगा और मैं रात के 10 बजे आऊंगा। मुझे एक कमरा चाहिए और कुछ सामान, और वो कमरा वही होना चाहिए जहां पर ये लड़का सोता है। सारा बताया हुआ सामान वहीं पर रख देना, बाकी का काम मेरा है। मेरा जो दोस्त था वो इस वक्त तक सो रहा था और कुछ 14-15 घंटे तक वो बस सो रहा था।
और उसके बाद जब वो इतनी बड़ी नींद से उठा तो उसके घर वालों ने उसको बांधा हुआ था। वो बहुत ज्यादा चीख और चिल्ला रहा था। पूरे दिन उसके घर वालों ने उसको बहुत ही मुश्किल से हैंडल करा और अगली रात 10 बजे के आसपास जब तांत्रिक जी को आना था वो उससे पहले ही आ गए। वो कुछ 9:30 बजे वहां पर आ चुके थे। उन्होंने मेरे दोस्त के कमरे में जाकर कुछ रिचुअल परफॉर्म करे और जब वो वहां से बाहर निकले तो उनके हाथ में एक कपड़ा था जिसके अंदर उन्होंने कुछ रखा हुआ था। उन्होंने उस कपड़े पर एक धागा बांध दिया और उन्होंने उस कपड़े से एक गुड़िया जैसी कोई चीज बना दी और इसके बाद उन्होंने उसको घर वालों को पकड़ा दिया। एंड देन उन्होंने बोला कि रात 12 बजे आपको ये उसी कब्रिस्तान में जाकर दफनानी होगी और अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपके बच्चे के ऊपर से ये सारी चीजें चली जाएंगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो इसके बाद आपके बच्चे को कोई भी नहीं बचा पाएगा और यही एक आखिरी मौका आपके पास है। ये काम मेरे दोस्त के फादर को करना था और उन तांत्रिक ने मेरे दोस्त के फादर को वो गुड़िया पकड़ा दी और उसी रात 12 बजे के करीब मेरे दोस्त के फादर उस कब्रिस्तान में जाने लगे। मेरे दोस्त के फादर के हाथ में एक मिट्टी को खोदने के लिए कुछ औजार था और कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद उन्होंने वहीं पर खोदना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वो ये काम कर रहे थे उनको चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। और ये आवाज मेरे ही दोस्त की थी जो उनको वहां पर सुनाई दे रही थी। अब उनको वापस घर तक आने में कुछ 12-15 हो चुके थे और घर आने के बाद उन्होंने बताया कि पूरे रास्ते उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन अभी वो ठीक थे। घर पर वो तांत्रिक अभी भी पूजा कर रहे थे। उन्होंने अपने बचे हुए काम को किया और उसके बाद उन्होंने घर वालों को कहा कि अब आपका बेटा ठीक है और अब कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अब आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, कभी भी अपने बेटे को बिना किसी इमरजेंसी के रात में कभी बाहर न जाने दिया जाए क्योंकि उसके ग्रह काफी ज्यादा कमजोर हैं और इस चीज के बाद अब तो और भी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। और दूसरी बात ये कि आप अब जब भी बाहर जाएं तो परफ्यूम ना लगाएं, स्पेशली रात में तो बिल्कुल भी नहीं। और अब मैं आपको कुछ धागे दे रहा हूं और इस फैमिली का हर एक इंसान इसको पहनेगा और साथ के साथ मैं आपको कुछ 4 कीले भी दूंगा। इनको आपको अपने घर के चारों कोनों में ठोकना है और छत के लिए भी मैं आपको कुछ बनाकर दे दूंगा। इन सारी की सारी चीजों से आपका घर सेफ रहेगा। और इसके बाद अब चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी और अब तो इस बात को काफी ज्यादा वक्त हो गया है। मेरा दोस्त आज भी मेरे साथ कांटेक्ट में है और वो मेरा आज भी बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त है। ये पूरी कहानी उसने मुझे बताई थी और अब मैंने आपको बताई है। मेरा दोस्त अब एक अच्छी जॉब करता है और बहुत ही जल्द उसकी शादी भी होने वाली है। आखिर में मैं बस आपको यही कहूंगा कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और अगर आपके ग्रह भी कमजोर हैं तो प्लीज अपना ख्याल रखिए। सो गाइस, दिस वाज द स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। ऐसी और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।